बिहार में चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है। इस बार निशाने पर है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, लेकिन मुद्दा सिर्फ पोस्टर का नहीं है, तंज का है। बिहार की सड़कों और दीवारों पर जो पोस्टर लगा है वो सिर्फ दीवारें नहीं रंग रहा है, बल्कि पुरानी सियासी यादों की खिड़कियां खोल रहा है। पोस्टर का शीर्षक है जंगल राज 15 साल के 15 कांड, यानी नाम लेकर सीधा हमला, और हमला भी ऐसा जिसमें लालू राबड़ी के शासनकाल की सारी वो कहानियां फिर से मंच पर आ गई है जिन्हें आरजेडी शायद अब भूल जाना चाहती थी। पोस्टर पर सबसे ऊपर है लालू यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर। लालू हल्की मुस्कान में जैसे पुराने दिनों की याद में खोए हुए हों, और तेजस्वी जैसे कह रहे हों हम पर तो बस आरोप है। लेकिन इन दिनों तस्वीरों के नीचे जो लिखा है वो सियासत के सबसे कड़वे अध्याय खोलता है। 15 साल में 15 ऐसे कांड गिनाए गए जिनमें भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप आरजेडी सरकार पर लगे थे। पोस्टर की भाषा भी बेहद चुभने वाली है, जैसे लिखा गया हो किसी कोर्ट के आरोप पत्र की तरह। पहला कांड है चारा घोटाला, जिसमें खुद लालू यादव दोषी ठहरा चुके हैं और सजा भी काट चुके हैं। इसके बाद साहबुद्दीन नाम का जो सिवान से सांसद रहे, जिनके नाम के साथ बिहार की राजनीति में खौफ का इतिहास जुड़ा है। फिर आता है तेजाब कांड, गोपाल कांड, नरसंहार, इंजीनियर की हत्या, शिक्षक अपहरण। यानी हर वर्ग, हर इलाके को जोड़कर एक बात कही गई कि देखो बिहार ये वो दौर था जब सरकार नहीं जंगल राज चलता था। पोस्टर में एक लाइन बार बार उभरती है, क्या फिर चाहिए जंगल राज। ये लाइन इतनी बार दोहराई गई है कि जैसे वोटर के जहन में डर भरने की कोशिश हो। चुनावी रणनीति रही है, मतदाता को याद दिलाओ कि पहले क्या हुआ था, ताकि वो भविष्य में वो गलती ना करे। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर को बराबरी से रखा गया है। यानी अब मुकाबला सिर्फ लालू यादव की विरासत पर नहीं, बल्कि तेजस्वी की राजनीतिक विरासत पर भी सवाल उठाया जा रहा है। पोस्टर कहता है बाप ने जो बोया बेटा वही काटेगा, और यहीं से राजनीति और गहराइयां पकड़ लेती है। तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति को युवाओं, रोजगार और विकास की बातों से जोड़ा है। उन्होंने खुद को लालू के दौर से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की है, पढ़े लिखे, शांत और सोशल मीडिया पर एक्टिव नेता के रूप में। लेकिन विपक्ष भी इस छवि को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, और ये पोस्टर उसी तोड़ का हिस्सा है। आप भले सूट वूट पहन लें, लेकिन जनता को पुराने दिन मत भुलाइए। ये बस पोस्टर का मूल संदेश है। अब सवाल ये उठता है कि ये पोस्टर किसने लगाया। इसका कोई आधिकारिक साइन या राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन लिहाजा स्टाइल और टारगेट देखकर साफ है कि बीजेपी या जेडीयू खेमे से निकली रणनीति हो सकती है। बिहार की राजनीति में पोस्टर एक हथियार रहा है। नीतीश कुमार को पलटू राम कहना हो या तेजस्वी को जंगलराज का युवराज, दीवारें हमेशा कुछ बोलती है। और पोस्टर पॉलिटिक्स की खूबी यह है कि ये सिर्फ दीवार पर नहीं रुकती, ये सोशल मीडिया तक जाती है, मीम बनाती है, स्टेटमेंट बनती है और अंत में वोटिंग बूथ तक असर छोड़ती है। विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि आरजेडी का वोट बैंक मजबूत है, लेकिन भावनाएं और डर इन दोनों को छोड़कर हिला पाना मुश्किल नहीं। और इसीलिए 15 कांड वाला ये पोस्टर दरअसल 15 चोटें हैं, लालू के पुराने शासन पर और तेजस्वी की नई राजनीति पर। अब बात पोस्टर की सियासत से निकलकर राजनीति की जमीन पर करें तो यह भी गौरतलब है कि नीतीश कुमार जो कभी लालू के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर गठबंधन में आए और अब फिर एनडीए की गोद में है, वो भी अब आरजेडी पर हमला तेज करेंगे। और इस बार आरजेडी के पास डिफेंस में बोलने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि पुराने शासनकाल के आरोप कोर्ट और सीबीआई तक पहुंच चुके हैं और जनता के जहन से पूरी तरह मिटे नहीं हैं। लेकिन एक चीज तेजस्वी के पक्ष में भी है। बिहार की मौजूदा स्थिति लोगों को बेरोजगारी दिखाती है, महंगाई परेशान करती है और विकास के वादे अधूरे हैं। ऐसे में अगर आरजेडी जनता से कहती है कि हमें मौका दो, हमने सीखा है, बदलेंगे, तो ये मैसेज भी असर करेगा। लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स में भावनाएं सबसे ताकतवर होती हैं, और जंगलराज के 15 साल की याद अगर ठीक से छेड़ी गई तो युवा मतदाता जो उस दौर को नहीं जानता वो भी डर सकता है, और जो जनता है वो शायद भूलने को तैयार ना हो। तो कुल मिलाकर ये पोस्टर सिर्फ एक दीवार नहीं रंग रहा, ये चुनावी सियासत की चाल है। लालू के अतीत को तेजस्वी के भविष्य पर लाकर खड़ा करना अब विरोधियों की रणनीति है, और जवाब में तेजस्वी को सिर्फ वादा नहीं, परफॉर्मेंस से जवाब देना होगा, क्योंकि पोस्टर जितना चुभता है उतना ही टिकता भी है।
अब देखना यह है कि अगला पोस्टर किसके चेहरे के साथ लगेगा और किसकी कहानी बदलेगा। तो क्या लगता है आपको, अब पोस्टर किसका होगा, किसकी पोस्टर से दीवारें रंगी जाएंगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।